भारतीय प्रेस यानी अखबार की 3 विशेषताओं का वर्णन करा है। यानी भारतीय प्रेस जो है भारतीय में कैसे देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया, कैसे भारतीयों को आंख खोला, वो हम 3 विशेषताओं के आपके बारे में बताएंगे जो एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। तो चलिए फाइनली स्टार्ट कर देते हैं। भारतीय प्रेस की 3 विशेषता। तो भारतीय प्रेस की 3 विशेषता निम्नलिखित है। 3 विशेषता क्या क्या निम्नलिखित है, चलिए यहाँ पे जानते हैं। देखिए, या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के क्या विरुद्ध, मतलब ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, भारतीयों की भावना को एक रूप दिया। तो जितने भी भारतीय थे वो क्या हो गया, अंग्रेजों को विरुद्ध हो गए, खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ हो गए जरा समझिएगा। किसके देन है, तो अखबार का देन है, प्रेस का देन है। कैसे कि उनकी नीतियों एवं शोषण के विरुद्ध, अब जो भी अंग्रेज किसी पे अत्याचार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो किस में छप जा रहा है, अखबार में। और जब भारतीय पढ़ रहे हैं तो भारतीयों पे ही अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो विरुद्ध तो होंगे ही भारतीय लोग। शोषण के विरुद्ध जागृति लाने, ठीक है, जागृति लाने मतलब लोग जानने गए, देश प्रेम की भावना जागृत कर, क्या अपने देश के प्रति प्रेम भावना जागृत हुआ, किसे, अखबार के माध्यम से। एवं राष्ट्र निर्माण में इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। प्रेस क्या किस में भूमिका निभाया, तो नए राष्ट्र के निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो समझ में आ गया यहाँ पर कि अब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में भारतीयों की भावनाओं को एक रूप देने, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को करने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे अंग्रेज की नीति जो थे, शोषण थे, उसके विरुद्ध में लोग जाने और अंग्रेज से नफरत करने लगे तथा अपने देश से प्रेम करने लगे, और एक नए राष्ट्र के निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो हमारा पहला हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा है, इसके द्वारा न्यायिक निर्णयों में पक्षपात। क्या अंग्रेज लोग थे तो बहुत ही अत्याचार करते थे, ठीक है, वो चाहे धार्मिक आधार पे हो, सामाजिक आधार पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेस क्या किया कि इसके द्वारा न्यायिक निर्णयों में पक्षपात, मतलब बोलचाल वहाँ पे हम कर सकते, पूछताछ कर सकते कि आखिर मुझे सजा क्यों दिया जा रहा है। तो किससे जानकारी मिला, तो ये प्रेस के माध्यम से, मतलब अखबार के माध्यम से। तो यह न्यायिक निर्णयों में पक्षपात, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला, ठीक है, तथा भारतीय जनमत का जागृत हुआ। मतलब भारतीयों में से व्यक्त भावना हुआ कि हम चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म को, हमसे सबसे परे क्या है, तो हमारा देश है। हमें जात पात के रूप में लड़ना नहीं है, हमें देश को आज़ाद करना, हमें देश के लिए एकत्रित होना है। तो क्या किया, भारतीय में जनमत का जागृति हुआ, मतलब भारतीय अपने देश के प्रति प्रेम भावना जागृत हुआ, ठीक है, सब भारतीय मिल करके रहने लगे। यहाँ पे क्या अगला, इसने ना केवल राष्ट्रवादी आंदोलन, मतलब खाली राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं हुआ, बल्कि एक नई दिशा दी। क्या दिया, नई दिशा दी। आखिर नई दिशा क्या दिया हुआ, तो भारत में शिक्षा का प्रोत्साहन हुआ। जब अखबार पढ़ने लगे लोग तो अंग्रेजों को खिलाफ होने लगे, क्योंकि और जगह और देशों में अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती थी, भारतीयों को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अंग्रेज लोग अत्याचार किए हुए थे। लेकिन जब अखबार पढ़ने लगे तो भारतीयों में क्या हुआ, शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, मतलब शिक्षा में बदलाव होने लगा, शिक्षा भारतीयों को मिलने लगा। आर्थिक विकास हुआ, बड़े बड़े उद्योग धंधे, देखिए औद्योगिकरण, मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगने लगे। तथा श्रम आंदोलन, किसान लोग जो थे, ठीक है, मजदूर लोग जो थे, वो भी आंदोलन करने लगे और उन्हें प्रोत्साहित करने का मौका मिला, मतलब उन्हें भी अपने हक अधिकार लड़ने का भावना मिला। तो इस प्रकार भारतीय प्रेस है ना, प्रेस जो है भारतीयों में बहुत ही बड़ा योगदान निभाया था। किसमें, तो भारतीयों के लिए प्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में बोले, या देश प्रेम के रूप में बोले, या अपने अधिकारों के लिए बोले, प्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया था। तो इस प्रकार 3 विशेषता यहाँ पे आप लोग बताएं, बिल्कुल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। इस टाइप की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।